फिल्म की शुरुआत में हमें एक मासूम सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है और उसकी उम्र 20 साल होती है। वो अपनी मॉम, डैड और छोटे भाई के साथ एक घर में रहती है जो जंगल के बिल्कुल पास है। हर दिन जब वो कॉलेज जाती है तो जंगल के बीच से होकर गुजरती है। एक दिन जब कॉलेज खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने दोस्त और फीमेल फ्रेंड के साथ घर लौट रही थी तो तभी उसके दोस्त का भाई रास्ते में गाड़ी लेकर आ जाता है। इसीलिए एलिजाबेथ का दोस्त और फीमेल फ्रेंड गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और एलिजाबेथ अकेले ही पैदल मेन रोड के रास्ते घर जाने लगती है। इन रास्तों के दोनों तरफ घना और सुनसान जंगल होता है और उसे क्या पता था कि यही रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ लेने वाला है। वो जब आगे बढ़ रही थी तो जंगल में एक आदमी जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उसे अपने पास बुलाता है। उस आदमी का नाम विंसन था। वो बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारे घर के पास नशे वाली चीजों की खेती हो रही है, इसीलिए मुझे तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाना होगा। ये कहकर वो एलिजाबेथ के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसके गले में बेल्ट भी बांध देता है। आगे वो कहता है, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है और तुम्हें भी उसके पास ले जा रहा हूँ। एलिजाबेथ घबरा जाती है, लेकिन विंसन ने खुद को पुलिस ऑफिसर बताया था, इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ नहीं करता और अब वो एलिजाबेथ को जंगल के रास्ते ले जाने लगता है। दोनों एक छोटी सी नदी पार करते हैं, फिर जंगल में और आगे बढ़ने लगते हैं। एलिजाबेथ उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे जंगल में एक जगह बिठा देता है और कहता है, तुम्हें एक सच बताऊं, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे लगाव हो गया है, तुम मुझे अच्छी लगती हो। एलिजाबेथ कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। परेशानी की वजह से उसकी आंखों में बस आंसू थे। विंसन उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तब वो कहती है, नहीं। तब वो एलिजाबेथ से कुछ अजीबोगरीब सवाल करने लगा, जैसे क्या उसने किसी के साथ गलत ताल्लुक बनाए हैं, कोई तुम्हारा दोस्त है? तब ये सुनकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये आदमी पूरा पागल है और इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब विंसन उसे जंगल के बीचों बीच लेकर आता है जहाँ उसने जमीन के नीचे केव यानी गार जैसा खुफिया बंकर बनाया हुआ था। वो एलिजाबेथ को जबरदस्ती बंकर में ले जाता है और खुद भी अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। ये बंकर ऐसा होता है जिसे ऊपर से कोई भी देख नहीं सकता क्योंकि विंसन ने उसे सूखे पत्तों से ढका हुआ था। बंकर का एक छोटा सा दरवाजा था और ये बंकर भी छोटे कमरे जैसा ही होता है। यहाँ पर एक बेड भी लगा हुआ था और ये जगह काफी अंधेरे वाली होती है। विंसन एलिजाबेथ को जंजीरों से बांध देता है। उसने कहा कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे गले में जो बेल्ट है उसमें एक बॉम्ब है और वो फट जाएगा, और अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। एलिजाबेथ पूरी तरह से फंस चुकी थी और वो फूट फूट कर रोने लगती। उधर एलिजाबेथ की मॉम को जब ये पता चला कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी तो वो अपना सारा काम छोड़कर घर आती हैं और उसी आसपास ढूंढने लगती हैं। वो एलिजाबेथ की दोस्तों को भी कॉल करती हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती। वो उसकी दोस्त की मदद से जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगती हैं। उसका छोटा भाई भी जंगल में जोर जोर से अपनी बहन को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन जाहिर है कोई फायदा नहीं होता। अब रात तक भी एलिजाबेथ की मॉम डैड जब अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाते तो वो पुलिस ऑफिसर को घर बुलाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ऑफिसर उनके आसपास के लोगों से पूछताछ करता है और एलिजाबेथ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता। पुलिस एलिजाबेथ के केस को सीरियस नहीं ले रही क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने दोस्त के घर या अपने मेल फ्रेंड के साथ होगी और जल्दी वापिस आ जाए। लेकिन दूसरे दिन भी जब एलिजाबेथ घर वापस नहीं आती तब पुलिस उसके कॉलेज आती और उसके उसी दोस्त और फीमेल फ्रेंड से बात करती है। वो बताते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ को मेन रोड पर ही छोड़ दिया था और खुद घर चले गए। इसके बाद पुलिस और एलिजाबेथ की फैमिली जंगल में उसकी तलाश करते हैं। वो लोग कई बार जंगल में उसकी खोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगता। वहीं एलिजाबेथ बंकर के अंदर 2 दिन से बंद होती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी, अपनी फैमिली को याद करके रो रही होती है और वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन विंसन उसे कहता है कि यहाँ से भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि मैंने बाहर चारों तरफ बॉम्ब्स लगाए हैं। अगर तुम्हारा पैर उन पर पड़ा
तो तुम मारी जाओगी। वो आगे कहता है, अगर तुम इस जंगल से भाग भी गई तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। विंसेंट कहता है, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो एलिजाबेथ को खाने के लिए नूडल्स देता है, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती है, जिससे उसे गुस्सा आ गया। वो उसे धमकाने लगा, कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। विंसेंट, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो एलिजाबेथ पर अपना कंट्रोल करके उसके साथ हमेशा इसी बंकर में रहना चाहता है। उसने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी, इसलिए बंकर में बहुत सारी जरूरत की चीजें जैसे टीवी, टॉयलेट, गैस वाला चूल्हा और खाने पीने का बहुत सारा सामान। एलिजाबेथ अब तक समझ चुकी थी कि अगर उसे सही सलामत यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे विंसेंट की बात माननी पड़ेगी। तीसरे दिन जब एलिजाबेथ नूडल्स खा रही होती है तब उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दरअसल उसकी मॉम डैड अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढते हुए बंकर के पास आ गई थी। ये जानकर विंसेंट एलिजाबेथ का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है और उस पर बंदूक तानकर हल्का सा कहता है कि जरा सा भी शोर किया तो इसी टाइम खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझी तुम। अब बंकर पर पत्ते ढके होने की वजह से किसी की भी नजर बंकर के दरवाजे पर नहीं जा। शाम को वो दोनों टीवी पर न्यूज देखते हैं कि पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढने में लगी हुई है और उसके माँ बाप बेहद परेशान, जो देखकर एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है। पुलिस उसे ढूंढने में पूरी ताकत लगा रही थी, दिन रात उसे तलाशा जा रहा था। पुलिस हेलीकॉप्टर से भी जंगल पर नजर रख रही। जब विंसेंट हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है तो वो खुद को और एलिजाबेथ को हीट डिटेक्टर से बचाने के लिए फॉइल पेपर से ढक लेता है ताकि पुलिस को उनकी भनक न लग जाए। चौथे दिन विंसेंट एलिजाबेथ को अपनी जिंदगी की झूठी कहानी सुनाता है कि मैं शादीशुदा था और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसीलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मैंने छुपने के लिए ये बंकर बनाया। मैं अपनी वाइफ को सजा देने के लिए यहाँ लाना चाहता था पर वो पहले ही मुल्क छोड़कर चली गई। फिर तुम मुझे दिखाई दी एलिजाबेथ और मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सको। अब विंसेंट के पास एक नकली बंदूक है जिससे किसी को मारा तो नहीं जा सकता पर इससे लोग जख्मी हो सकते। विंसेंट हमेशा उसे डरा के रखता है ताकि वो उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाए, लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मान। उसे पता है अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे विंसेंट के दिमाग को समझना होगा और अब वो विंसेंट से अच्छे तरीके से बात करने लगी, उसे समझने की कोशिश करती है। अब 5 दिन हो गए थे लेकिन एलिजाबेथ का कोई पता नहीं चलता। रात को जब विंसेंट उसकी साइड में सो रहा होता है तो एलिजाबेथ धीरे से बिना आवाज किए बिस्तर से उठने लगी। वो देखती है कि सामने टेबल पर विंसेंट की बंदूक रखी हुई। बंदूक लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन एलिजाबेथ के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी जिसकी वजह से लाख कोशिश के बावजूद वो बंदूक तक नहीं पहुंच पाती। तभी विंसेंट की आंख खुल जाती है। वो गुस्से में एलिजाबेथ से पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो जवाब देती है, मुझे बाथरूम जाना है। अब उसका भरोसा जीतने के लिए एलिजाबेथ विंसेंट पर अपना हाथ रखती है और कहती है, मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। और अपनी जान बचाने के लिए उसे विंसेंट को अपने करीब आने देना पड़ता है। अब एलिजाबेथ को उस बंकर में रहते हुए 6 दिन हो चुके। वो विंसेंट को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। धीरे धीरे विंसेंट भी उस पे भरोसा करने लगा कि अब वो हमेशा उसके साथ इसी बंकर में रहेगी। इसी भरोसे में विंसेंट उसके गले की जंजीर खोल देता है और उसे अपनी नकली बंदूक भी चलाना सिखाता है। रात में विंसेंट एलिजाबेथ को लेकर बंकर के बाहर आता है। एलिजाबेथ के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। उसे लेकर विंसेंट एक पुरानी गाड़ी के पास आया जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ था। एलिजाबेथ पूछती है कि खाने का सामान कौन लेकर आता है, लेकिन विंसेंट कुछ नहीं बताता। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती जो देखकर विंसेंट घबरा गया और जल्दी से उसे लेकर वापस बंकर की तरफ ले जाने लगता है। एलिजाबेथ जानबूझकर अपना एक जूता उतारकर वहीं छोड़ देती है ताकि पुलिस को कोई सुराग मिल सके। बंकर के अंदर आने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि विंसेंट के पास एक मोबाइल भी है। अगली सुबह जब विंसेंट सो रहा था तो वो चुपचाप उसका मोबाइल ले लेती है। वो अपनी माँ के लिए एक मैसेज टाइप करती है लेकिन तभी उसे पता चला कि फोन में नेटवर्क नहीं है। वो बंकर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर सिग्नल पाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो मैसेज डिलीट करके फोन वापस रख देती। तभी उसकी नजर विंसेंट की बंदूक पर गई। वो बंदूक उठाकर विंसेंट के सर पर रखती है
उसे पता होता है कि ये बंदूक गोली वाली नहीं है। सोचती है कि विंसेंट मरेगा नहीं लेकिन जख्मी जरूर होगा। उसे जख्मी करने के लिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन बंदूक चलने की बजाय जाम हो जाती है। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आया और वो बंदूक वापस उसकी जगह पर रख देती है। वो अपने मॉम डैड को याद करके बहुत दुखी हो गई थी। सोचती है क्या मैं कभी यहाँ से बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। अब एलिजाबेथ को यहाँ 7 दिन हो चुके, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए एलिजाबेथ के दोस्तों और पुलिस ऑफिसर्स को लगने लगा था कि शायद अब वो जिंदा भी ना हो। 8वें दिन जब विंसेंट बंदूक को चेक करता है तो उसने देखा कि बंदूक जाम हो। वो गुस्से में एलिजाबेथ से पूछता है, तुमने मेरी बंदूक ली थी क्या? इस पर एलिजाबेथ बिल्कुल शांत होकर कहती है, नहीं तो भला मुझे इसकी क्या जरूरत। फिर वो विंसेंट का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख देती है, जिससे विंसेंट को उस पर दोबारा भरोसा हो जाता है। अब पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढना बंद करने वाली, क्योंकि अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला था। लेकिन जिस मैसेज को एलिजाबेथ ने अपनी माँ को भेजा था और सिग्नल ना होने की वजह से डिलीट कर दिया था, वो मैसेज किसी तरह उसकी माँ के फोन में पहुँच जाता है। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे एक आदमी ने घर के पास के जंगल में बीचों बीच बने अंडरग्राउंड बंकर में कैद करके रखा हुआ है। वो आदमी बहुत ही पागल है। ये देखकर एलिजाबेथ के मॉम डैड काफी हैरान रह गए और उनके अंदर बेटे के मिलने की एक उम्मीद जाग उठती। वो फौरन पुलिस को बुलाकर ये मैसेज दिखाते हैं। पहले तो ऑफिसर्स इस मैसेज को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक या प्रैंक हो सकता है। लेकिन एलिजाबेथ की माँ कहती है कि मेरी बेटी ने इस मैसेज में अपना नाम लीजा लिखा है। ये नाम सिर्फ फैमिली को पता है, किसी और को नहीं पता। जब वो ये कहती हैं तब ऑफिसर्स उस मैसेज को सीरियस ले लेते और जिस नंबर से एलिजाबेथ की माँ को मैसेज भेजा गया था उस नंबर को ट्रैक किया जाता है, यानी उसे ढूंढा गया। अगले दिन पुलिस एक औरत के घर पहुँचती है, क्योंकि इसी औरत के नाम पर ये फोन 3 हफ्ते पहले खरीदा गया था। उन्हें इस औरत से पता चलता है कि वो विंसेंट की दोस्त थी, पर उन दोनों ने फिर अपना रिश्ता तोड़ दिया था और काफी सालों से दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई है। वो औरत कहती है कि वो मुझे अक्सर मैसेज करता है और मैं जंगल में खाने का सामान एक गाड़ी में रख देती हूँ। ये बताकर औरत पुलिस को उस गाड़ी के पास ले गई और बताती है कि मुझे नहीं पता कि आगे विंसेंट खाना लेकर जाता कहाँ है। पुलिस को उस औरत के घर के नीचे पुराना बंकर मिलता है, जहां पहले विंसेंट पुलिस से छुपकर रहा करता था। असल में विंसेंट पर किडनैपिंग जैसे गैर कानूनी कामों के काफी ज्यादा केसेस थे। पुलिस बहुत पहले से उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। और अब पुलिस को यकीन हो गया था कि एलिजाबेथ के किडनैप होने के पीछे विंसेंट का ही हाथ है। शेरिफ इस मैसेज की बात मीडिया में फैला देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विंसेंट खतरनाक जरूर है लेकिन डरपोक भी है। अगर उसे खबर मिल गई कि पुलिस उसके पीछे है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। इसमें रिस्क जरूर था, लेकिन विंसेंट पहले भी ऐसे कई सारे अपने शिकारियों को छोड़कर भागा हुआ है। जब विंसेंट टीवी पर देखता है कि पुलिस को पता चल गया है कि उस आदमी ने एलिजाबेथ को किडनैप किया है और बंकर में छुपा के रखा है, तो वो घबरा जाता है। वो एलिजाबेथ पर चिल्लाने लगा, कहता है तुमने अपनी माँ को मैसेज करके हमारे बारे में क्यों बताया? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर एलिजाबेथ उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है और कहती है मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हारे फोन से कोई मैसेज भी नहीं भेजा। अगर चाहो तो खुद फोन चेक कर लो। अभी उसने कहा कि ये पुलिस की चाल है, वो तुम्हें पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। विंसेंट फोन चेक करता है, लेकिन उसे उसकी माँ का कोई मैसेज नहीं मिलता, क्योंकि एलिजाबेथ ने जाहिर है पहले ही वो मैसेज डिलीट जो कर दिया था। विंसेंट बहुत परेशान हो गया। उसे लगता है कि अब पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी। एलिजाबेथ अब चाल चलकर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर पुलिस ने हमें साथ में देख लिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अभी भाग जाओ। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो तुम वापस आ जाना। मैं तब तक यही बंकर में तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर हम दोनों किसी और शहर में जाकर एक साथ रहेंगे। विंसेंट उसकी बातों पर यकीन करके बंकर से निकलकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अब उसे डर होता है कि बंकर के पास बॉम्ब है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़। तभी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है जो उसे जंगल में ढूंढ रही थी। एलिजाबेथ उन्हें आवाज देती है, तब पुलिस उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें पता चला कि विंसेंट ने उसे डराने के लिए नकली बॉम्ब रखा था। फिर पुलिस एलिजाबेथ को फौरन आकर संभालती है और उसे सही सलामत उसके घर ले आती है। एलिजाबेथ और उसकी फैमिली रो पड़ी और एक दूसरे से वो लोग गले मिलने लगते। आखिरकार एलिजाबेथ 10 दिनों के बाद
उस जहन्नुम से निकल ही आई और अपनी फैमिली से मिलकर वो काफी खुश। कुछ दिनों बाद पुलिस विंसेंट को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत उसे गैर कानूनी कामों और ऐसे जुर्मों के लिए उम्र कैद की सजा सुना देती है। वही एलिजाबेथ भी धीरे धीरे सदमे से उभर रही है और जिस तरह एलिजाबेथ ने एक पागल सरफिरे इंसान के सामने हिम्मत और समझदारी दिखाई, वो हर किसी के लिए एक मिसाल है कि मुश्किल में हमें सूरत हाल को कैसे हैंडल करना चाहिए। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।